अभी जो हमारे पास चार्ट चल रहा है, पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट एक्चुअल हमें क्या बता रहा है, किस तरीके से इस चार्ट पे जो है आप लोगों ने एनालिसिस करनी है, कहाँ किस लेवल पे जाके आपने बाय लेना है, कहाँ सेल लेना है, कितनी अमाउंट से लेना है। आज इस पे बात करते हैं, डीपली डिस्कशन करते हैं इस पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऊपर टॉप पे देखेंगे। टॉप पे जो हमारे पास शो हो रहे हैं, ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये होते हैं टाइम फ्रेम्स। ठीक है, इन टाइम फ्रेम्स पे हम लोग एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ये टाइम फ्रेम्स हमें ये बता रहे होते हैं कि जैसे कि ये मैंने 1H किया है। 1H का मतलब ये है कि ये जो कैंडल चल रही है अभी, या जो इतनी सारी ये कैंडल्स बनी हुई हैं जो कि रेड और ग्रीन में आपको शो हो रही हैं, ये 1 आवर की एक कैंडल है। यानी कि अगर 1 घंटे में शुरू होगी और 1 घंटे में खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट कैंडल खुलेगी, तो वो अगले घंटे कैंडल खुलेगी। ठीक है, ओपन। इसी तरीके से अगर कैंडल की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास इतनी बड़ी विक्स नजर आ रही होती हैं। जो इतनी बड़ी विक्स हैं जो ऊपर की तरफ जाती है, एक डंडी बना के मार्केट वापसी बैक हो जाती है। तो इस विक्स को हम लोग हाई हाई पढ़ेंगे, और जो जो नीचे बनती हैं कैंडल के, उसको पढ़ते हैं हम लो। यानी कि प्राइस ने 1 घंटे के अंदर कितना लो लगाया और कितना हाई मारा है। प्राइस ने कितना लो मारा है और कितना हाई मारा है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी देखी जाती है। चार चीजें देखी जाती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। वो कैसे देखी जाती हैं मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अच्छा, ये मेरा अपना कोर्स था पुराना। ठीक है, इस पे मैंने जो है वो डिज़ाइन किया हुआ था, तो उसके हवाले से मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन आप लोगों के पास मेरी शेयर हो रही होगी। सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कैंडल स्टिक की चैट में मुझे काइंडली थोड़ा सा बता दें, इन्फॉर्म कर दें। ठीक है। अच्छा, ये कैंडल स्टिक्स हैं। कैंडल स्टिक्स एक्चुअली एक मुनाहिसा होमा के नाम से एक जापानीज चावलों का ट्रेडर था, जो कि राइस ट्रेडिंग करता था 17 18 सेंचुरी में। ठीक है, तो उसने ये कैंडल स्टिक का जो इंट्रोड्यूस करवाई थी इसने, कैंडल स्टिक। तो हम पहले इसको कैंडल स्टिक को पढ़ लेते हैं कि कैंडल स्टिक एक्चुअल होती क्या है, इसको किस तरीके से देखा जाता है, मार्केट कैसे इसके बिहाफ पे जो है वो मूव कर रही होती है, किस तरीके से रेट किया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये कैंडलस्टिक की। ये कैंडल ब्लू वाली जो दिख रही है, ये आपको बाय कैंडल दिख रही है। इसी तरीके से ये रेड कैंडल है, ये आपको सेल कैंडल दिखेगी, जिसको हम शॉर्ट भी कहेंगे और लॉन्ग भी कहेंगे। बाय को लॉन्ग कहते हैं और सेल को शॉर्ट कहते हैं। अच्छा, ये ब्लू कैंडल आपको बाय का बता रही है। बाय मार्केट में हुआ ये कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल की बात हो रही है, ओपनिंग यहाँ से दिखाएगी वो, यानी कि प्राइस की ओपनिंग हुई है। लाइक जैसे कि मार्केट की ओपनिंग हुई है 5 रुपए पे। ठीक है, 5 रुपीज पे मार्केट की ओपनिंग हुई है, इस कैंडल की ओपनिंग हुई है। और ये ओपनिंग करके ऊपर तक गई है हाई बनाने। अपना हाई कहाँ तक इसने बनाया है? लेट्स सपोज इसने 12 तक का हाई बनाया, 12 तक का हाई बनाया है। और इसने जो लो बनाया है, वो लो बनाया है इसने 3 का। यानी कि प्राइस नीचे भी आई, 3 तक गई, और प्राइस जब ऊपर गई है अपनी हाई बनाने, तो वो 12 तक गई। लेकिन उसने 1 घंटे की जो पूरी क्लोजिंग दी है, हम 1 ओवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो हम 1 ओवर की कैंडल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे जो उसने क्लोजिंग दी है, लाइक इसने 10 पे क्लोजिंग दे दी। तो ओपनिंग क्या हुई? 5 की हुई। लो क्या हुआ? 3 का हुआ। इसने हाई कितनी मारी? हाई इसने मारी 12 की, और क्लोजिंग इसने दी 10 की। तो ये होता है सिनेरियो हमारा बाय कैंडल्स में, जो कि ब्लू कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स, आप इसके कलर्स को खुद से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बाय कैंडल है। इसी तरीके से ये सेल कैंडल है। बाय कैंडल हमेशा आपको नीचे से ओपन होती हुई दिखेगी, और सेल कैंडल हमेशा आपको ऊपर से कैंडल ओपन होगी। यानी कि जहां बाय की क्लोज हुई है, वहीं से सेल की कैंडल ओपन होती है। ओपनिंग इसकी ऊपर होगी, क्लोज नीचे होगी। यानी कि प्राइस अगर 10 पे थी, इसने 12 का हाई मारा यहाँ से, और ये मार्केट प्राइस जो है वो नीचे गई है 5 पे। इसने 5 पे जाके अपनी क्लोजिंग दी है, और लो इसने 3 मारा था। ठीक है, तो सेल कैंडल में होगा ये क्या? ओपन हाई क्लोज। बस ओपन और क्लोज जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे बाय और सेल में। तो बहुत सिंपल है। और कैंडल स्टिक्स को हम देखते हैं अपनी ये कैंडल, एक एक कैंडल जो है, इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोटेट हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। इसके ऊपर मिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है एक एक कैंडल पे। और ये कैंडल आपको बता रही होती है कि आपको चार्ट में, अब जब देखेंगे आप, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। जब आप चार्ट देखेंगे, तो चार्ट में आपको बहुत सारी कैंडल्स छोटी छोटी दिख रही हैं, और बहुत सारी कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी दिख रही हैं। यानी कि बड़ी कैंडल्स का मतलब ये है कि बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे।
यानी कि इस प्राइस पे 1955 से नीचे नीचे ये प्राइस जो है यहाँ पे, इसके नीचे नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स थे जिन्होंने बाय किया और कैंडल को काफी पुश किया। उन्होंने एक ही घंटे में बहुत हाई पे जाके उन्होंने क्लोजिंग दी है। इसी तरीके से मार्केट में वॉल्यूम कम होता चला गया और कैंडल्स को, मतलब कैंडल्स छोटी होती चली गई। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो बायर और सेलर्स जो हैं वो आपस में जो है वो फिर डिसाइड नहीं कर पाते कि अब क्या करना है, बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। तो बाय और सेल दोनों के फैसले हो रहे होते हैं, इसीलिए कैंडल्स जो हैं वो आपस में छोटी 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 इस तरीके की बनती चली जाती। बड़ी बड़ी कैंडल्स देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा बायर्स थे। इसी तरीके से यहाँ से सेल मार्केट हुई 1972 पे। तो एक घंटे की हम देखेंगे कैंडल में, एक घंटे का कैंडल हमारे पास क्या बता रहा है कि यार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स अभी मार्केट में मौजूद हैं इस टाइम। तो ये कैंडल्स आपको बता रही होती। इन कैंडल्स को हम एज अ सिग्नल वे में भी देखते हैं। ठीक है, ये आपको एक सिग्नल भी दे रही होती है, आपको समझने के आपको इंडिकेट कर रही होती है। ठीक है, कि मार्केट का क्या वॉल्यूम बनता है, मार्केट ने क्या करना है अब। तो उस पर आपका डिसीजन जो है वो लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल्स होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या कैंडल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। पहले थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम फ्रेम्स के बारे में। ये अभी यही मैंने आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताया है। टाइम फ्रेम 30 मिनट का भी होगा, इसी तरीके से 15 मिनट का भी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, एक घंटे की अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो एक घंटे में एक कैंडल क्लोज हुई तो 30 मिनट में दो कैंडल क्लोज होंगी। लेकिन ओपन क्लोजिंग हाई और लो एक घंटे के मुकाबले में 30 मिनट का भी उतना ही होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैंने जस्ट यहाँ से इसकी हाई पकड़ी। मैं इस कैंडल की बात करने लगा हूँ अभी, ये सबसे नीचे वाली। ठीक है, ये मैंने रखी और इसको मैंने लिया ये। मैं इस कैंडल की बात करने लगा हूँ अभी, ये वाली कैंडल की। ठीक है, इस कैंडल की बात हो रही है। इसकी लो ये थी 1944.15 और इस कैंडल की हाई जो थी वो 1958.99 थी। ये 1 आवर की एक कैंडल है। अब हम 30 मिनट पे चलते हैं और देखेंगे इन दोनों लाइंस में कितनी कैंडल्स आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप, 30 मिनट की कैंडल में एक ये कैंडल हो गई 30 मिनट की जो सबसे लो थी 1944.15 पे, एक कैंडल ये हो गई और एक कैंडल ये वाली हो गई। 30 मिनट की दो कैंडल्स और 1 आवर की एक कैंडल। तो ये इसमें आपने ज़्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं करना, बहुत इजी है। इसी तरीके से 15 मिनट की चार कैंडल होंगी तो वो 1 आवर की एक कैंडल बनेगी। अब मैंने लाइंस लगाई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने 1958 वही लाइंस लगाई थी। ये चार कैंडल होंगी, एक दो तीन और ये चार, ये चौथी रेड वाली भी कैंडल होगी क्योंकि प्रीवियस वाली कैंडल ने हाई लगा ली थी। तो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं और हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में आपको सिग्नल्स जनरेट हो रहे होंगे। पता चल रहा होगा कि यार 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको क्या कह रहा है कि आपने कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और कहाँ से आपने एंट्री लेनी है और कहाँ से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है आपने डिसाइड करना है। इसी तरीके से 1 आवर का टाइम फ्रेम भी आपको यही चीजें बता रहा होता है। अच्छा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे चलते चले जाएंगे, यानी कि 30 मिनट पे या 1 आवर के या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो उतनी ज्यादा लॉन्ग ट्रेड का आपको बता रहा होगा चार्ट कि यार ये ट्रेड इतना टाइम ले सकती है। अंदाजा ही है, एक तरीके से हो सकता है शायद आधे घंटे में आपको आपका टारगेट दे दे। अंदाजा ही है, हो सकता है शायद आपको 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, यानी कि आप ट्रेड में लगे हैं और आपने ट्रेड में लगाते ही आप कहते हैं कि यार मेरा रिजल्ट 5 मिनट में या 15 मिनट में या 30 मिनट में आना शुरू हो जाए, या एक घंटे का मेरे पास टाइम है कि मैं एक घंटे में अपनी ट्रेड को क्लोज करके साइड पे हो जाऊं ताकि मेरा रिजल्ट निकल आए एक घंटे में। तो आपने क्या करना है, वो छोटा टाइम फ्रेम देखना है। छोटा टाइम फ्रेम कौन सा देखेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे और 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, जिनको हम स्कैल्पिंग ट्रेड भी कहते हैं। जो लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं इन टाइम फ्रेम्स पे, इन टाइम फ्रेम्स पे लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स भी होते हैं, वो भी इन पे जो है वो ट्रेड लेते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए लेते हैं। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे डीपली थोड़ा सा। आपको अब ये मुश्किल लगने लगेगा कि यार ये किस तरीके से इस पे हम लोगों ने एग्जीक्यूशन लेनी है, लेकिन जब मैं आपको डीपली समझाऊंगा इसके बारे में तो और ज्यादा व्यू आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो हमने बात कर ली टाइम फ्रेम्स की, ठीक है। इसी तरीके से कैंडल स्टिक की बात कर लेते हैं। कैंडल स्टिक हमें क्या बता रही होती है कि प्राइस ने कहाँ मूव करना है, कितना वॉल्यूम है, एक घंटे का कितना वॉल्यूम है, 30 मिनट का कितना वॉल्यूम है, 4 आवर का कितना वॉल्यूम है, इसी तरीके से डेली का। और ये आपको ये सारे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का।
कि एक महीने में मार्केट की प्राइस ने कहाँ ओपन हाई बनाया, कहाँ लोस किया, लो बनाया, और कहाँ ओपन है और कहाँ क्लोज है। ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई इतना इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आप लोगों ने। अच्छा, कैंडल स्टिक्स आपको सिग्नल्स भी देती हैं। कैंडल स्टिक्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं, बहुत इजी पैटर्न्स हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कि किधर क्या। ये रहा जी। थ्री इस तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। और हम्म, अच्छा, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स, ये कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं। डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, ठीक है, इसी तरीके से सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है। वो मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। डबल, डबल की बात करते हैं हम लोग। ये वाली जो कैंडल स्टिक आपको दिख रही है यहाँ राइट साइड पे, जिस पे रेड कलर बनी हुई है और ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, इसी तरीके से दूसरा एक कैंडल पैटर्न बना हुआ है सेलिंग का, और ये बाय का, ये भी सेलिंग का। अब इसको कैसे देखना है, हमने ये चीज नोट डाउन कर लेते हैं कि जब भी इस तरीके की कैंडल बनेगी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ये व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम। समझ रहे हैं कि ये एक कैंडल है, कोई भी कैंडल है, सेल की है या बाई की, चलें समझ रहे हैं ये सेल की कैंडल है। ठीक है, इसको मैंने कलर कर दिया, सेल की कैंडल है। मार्केट आ रही है डाउन, मार्केट डाउन चलती हुई आ रही है किसी एक सर्टेन लेवल पे। वो लेवल कैसे निकालना है इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगर डाउन आ रही है मार्केट, तो उसमें अगर आपके पास इस तरीके की कैंडल नजर आए, आपको सेल की कैंडल नजर आए, और अगली कैंडल आपको काफी बड़ी बाय कैंडल नजर आए, जिसको हम कहेंगे इंगल्फिंग, बाय कैंडल नजर आए अगली कैंडल, सेल कैंडल के बाद फॉरन बाय कैंडल नजर आए, तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स्ड बैक हो जाए, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करके देता है ये कैंडल कि यार मार्केट यहाँ से बाय होने वाली है, बाय हो सकती है। तो आप यहाँ से बाय करते हैं, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, जो भी आपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, जो आगे आपको बताई जाएंगी स्ट्रेटेजीज। तो आपको ये सिग्नल जनरेट करके दे रहा है कि यार ये किस तरीके से, इसको कहेंगे हम बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, रिवर्सल कैंडल कहलाती है, यानी कि ये ट्रेंड का रिवर्सल बता रही होती है। सेल में है मार्केट, किसी एक अच्छे लेवल पे, सर्टेन लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे आके अपने एक अच्छे लेवल पे एक सेल कैंडल बनाई। सेल कैंडल बनाने के फौरन बाद एक बड़ी सी कैंडल आई, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 4 आवर की हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा रही हो, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट की कंडीशन और सिचुएशन के मुताबिक आपने ट्रेड देनी है। वहाँ ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये आपको ये सेल कैंडल है, यानी कि रेड वाली कैंडल है, और ये आपके पास ब्लू कैंडल बन गई। जैसे ही ये बनेगी, आपको पता चल जाएगा यार मार्केट में बायर्स आ गए, अब सेलिंग का ट्रेंड खत्म होने वाला है, बाइंग का ट्रेंड अब शुरू होने वाला है, तो मार्केट का रिवर्सल है। रिवर्सल पे आप क्या करेंगे, बाइंग की ट्रेड लेना शुरू कर देंगे अपनी। ठीक है, तो वो आपका ट्रेंड जो है वो बाय का शुरू होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये होता है डबल कैंडल स्टिक का पैटर्न। इसी तरीके से सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न भी होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंगल कैंडल स्टिक का भी पैटर्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। सिंगल कैंडल स्टिक अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो वहाँ आपको भी आपको मिल जाएगा। डोजी कहलाता है, स्पिनिंग टॉप कहलाता है। दिखा देता हूँ मैं सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न, अगर हमें मिल जाए अच्छा सा तो। फाइंड करना बस काम है आपका, कि आप फाइंड आउट कर लें उसको। फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चल जाता है कि यार मार्केट में एक्चुअल करना क्या है। अच्छा, जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये टॉप वाली, ये टॉप वाली कैंडल है। ठीक है, ये टॉप वाली कैंडल है, मार्केट ऑलरेडी बाइंग में चल रही है, आपको नजर आ रही होगी ये मार्केट ऑलरेडी एक बाइंग ट्रेंड में है, बाइंग ऊपर की तरफ जा रही है, और बहुत टॉप पे इसने एक अच्छी सी कैंडल बना के दी है आपको। एक बहुत अच्छी कैंडल बना के दी है, वो क्या कहलाएगी कैंडल, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं दोबारा। हुआ ये कि मार्केट ऊपर टॉप पे जा रही थी, और बहुत टॉप पे जाके मार्केट ने इस तरीके की कैंडल बना के दी है, जो कि एक बाय की कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का ऑलरेडी वॉल्यूम बाय पे जा रहा था, बहुत स्ट्रांग बाय था, मार्केट काफी जोर से ऊपर जा रही थी, और जाते जाते एक अच्छे टॉप लेवल पे जाके मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम आया जो कि सेलर्स का था। सेलर्स ने क्या किया, मार्केट ऊपर जाने की ताकत रखती थी,
अपनी क्लोजिंग ऊपर देने के लिए ताकत रखती थी कि यार मैं ऊपर क्लोजिंग दूंगी, लेकिन उसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। उसने इतनी बड़ी हाई बनाई। हाई क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई क्योंकि सेलर्स आ गए थे मार्केट में, और वो उसको जोर लगा रहे थे प्राइस को डिक्रीज करने के लिए, प्राइस की जो वो है उसको नीचे ले जाने के लिए जोर लगा रहे थे कि मार्केट प्राइस जो है वो नीचे जाए। तो इस तरीके का आपको जब भी इन्वर्टेड हैमर टाइप की एक कैंडल दिखे, तो इट्स मीन कि ट्रेंड का रिवर्सल आ रहा है। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है कि ट्रेंड का रिवर्सल है। बायर का जोर खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक टॉप लेवल होगा। टॉप लेवल पे जाके अगर मार्केट इस तरीके की कैंडल बनाए तब आपको रिवर्सल देखना है। ओके। जैसे ये कैंडल बनी, आपको रिवर्सल नजर आ गया और मार्केट जो है वो सेलर्स का जोर वो पहले लग रहा था और सेलर्स आ गए मार्केट में और मार्केट नीचे चली गई। कैसे चली गई ये आपने देखा है अभी अपने पास। ये देखें, मार्केट टॉप पे जा रही थी, टॉप पे जाते जाते एक अच्छा एक लेवल होगा ये 1992 और 1996 का बहुत अच्छा लेवल था, पीछे टॉप भी बनता है। वहां जाके इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, यानी कि बायर्स का जोर अब खत्म हो चुका है। वो एकदम अगली ही कैंडल, अगले ही घंटे मार्केट में सेलर्स आ गए बहुत जोर से। तो जैसे ही सेलर्स आए तो आप देख सकते हैं कि मार्केट सेल हो गई, काफी नीचे चली गई है। तकरीबन $40 का तकरीबन गोल्ड जो है वो नीचे गिरा था। $40 का मतलब है कि 400 पिप्स मार्केट नीचे गिर गई। 400 पिप्स। वन स्टैंडर्ड लॉट अगर आपकी लगी हुई हो इन ट्रेड्स पे और $40 अगर मार्केट नीचे गिर जाए, अगर वन स्टैंडर्ड लॉट आपकी लगी हुई है और अगर $40 नीचे गिर जाए, 400 पिप नीचे गिर जाए, उसका मतलब है $4000 आपका प्रॉफिट तकरीबन मिल जाता है आपको, अगर आपकी सेल ट्रेड लगी हुई है ऐसी जगहों पे। तो ये सिग्नल्स जनरेट करके देते हैं आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। ठीक है। ये था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। इसी तरीके से और भी होते हैं, लेकिन हम सिंगल को ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये इनकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। हम डबल को देखते हैं क्योंकि डबल बहुत अच्छे चल रहे होते हैं आजकल। अब मैंने आपको एक कैंडल स्टिक पढ़ाया डबल का, इंगल्फिंग का। मार्केट ऑलरेडी डाउन में जा रही थी, आप देख सकते हैं कि मार्केट ये डाउन आ रही थी, यहाँ से डाउन आते 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 एक अच्छे लेवल पे मार्केट ने एक दफा रिजेक्शन दी, दूसरी दफा रिजेक्शन दी, सॉरी, दूसरी दफा रिजेक्शन दी, तीसरी दफा पे मार्केट ने सेल कैंडल बनाई और सेल कैंडल पे बनाने के बाद अगले ही घंटे देख सकते हैं आप बड़ी सी एक कैंडल बनी है। एक काफी बड़ी कैंडल बनी है जो कि एक इंगल्फिंग कहलाएगी कि यार कि बुलिश इंगल्फिंग हो गई। काफी बड़े बुल्स आ गए मार्केट में और बायर्स आ गए और मार्केट देखते हैं आप कहाँ तक जा रही है, वो ऊपर तक निकल गई। और कहाँ से निकली है? 1937 1938 के आसपास से निकली है और 1975 को उसने टच किया है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन का एक वो होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, सिग्नल होता है। ये आपको सिग्नल्स दे रही होती हैं कैंडल स्टिक्स। मैं आपको कैंडल स्टिक की ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा कि आप इसको पढ़िएगा बैठ के, डबल कैंडल स्टिक क्या होती हैं और सिंगल क्या होती हैं। इसी तरीके से ट्रिपल भी होती हैं। इसी तरीके से ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, इस जगह पे हमने बात की थी, ये वाली कैंडल पे इस जगह हमने बात की थी। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी मुझे नजर आता है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा होता है, मैं आपको पीडीएफ में पहले लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ आके एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट जब भी अप जा रही है, मार्केट का ट्रेंड अप है, काफी ज्यादा बायर्स आए हुए हैं मार्केट के ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि मार्केट में एक जो है वो सेल कैंडल बनती है। सेल कैंडल बनने के बाद, सॉरी ये बाय कैंडल होगी, अप ट्रेंड है तो ये बाय कैंडल होगी। मार्केट में एक बाय कैंडल बनी हुई है, मार्केट ऑलरेडी अप में जा रही है। और उसके बाद हमने जो वन कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा कि यार एक कैंडल स्टिक जब इस तरह के से इन्वर्टेड हैमर हमें दे, हमें बता दे कि यार एक टॉप पे बहुत हाई लेवल पे जाके एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सेल का जोर आ रहा है, सेलर्स का जोर आ रहा है और मार्केट ने काफी अच्छी रिजेक्शन देके छोटी ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, बायर का जोर तोड़ दिया है। और उसके अगले ही घंटे के बाद मीन्स कि अगली ही कैंडल में अगर बायर की कैंडल अच्छी सी बन जाए, तो इसको हम ये कहेंगे कि मार्केट में एक तो सुबह हो रही थी, सुबह का मतलब ये कि मार्केट अप जा रही थी, ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, तो सुबह हो रही थी। अब होने वाली है रात, क्योंकि आ गए मार्केट में सेलर्स, रेड कैंडल बन गई। जैसे कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल,
ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये वाली कैंडल कि मार्केट चल रही थी अप साइड पे चल रही थी, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनी, या वो इन्वर्टेड हैमर जो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद 1 घंटे के फौरन बाद अगली जो कैंडल है वो सेलर्स आ गए। अच्छे से बाय ट्रेंड में एकदम सेलर्स आ जाए, इसका मतलब है कि रात होने वाली है, काले बादल छाने वाले हैं और मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है। तो ये बहुत इजी है, मार्केट नीचे निकल गई। हमने 1 कैंडल स्टिक पैटर्न भी पढ़ लिया, यहीं पर ही हमारे पास 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न भी बन जाता है। ठीक है, बायर्स में बाय मार्केट हो लॉन्ग मार्केट हो, उसमें आपने रिवर्सल कैसे देखना है वो कैंडल स्टिक्स आपको बता देती हैं। लेकिन एक अच्छे लेवल पे, टॉप लेवल पे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं, इस जगह पे मैं एक लाइन लगाऊं, यहाँ इस टॉप लेवल पे, तो मैं पीछे जाके देखूंगा कि यार ये पीछे जाके कोई एक अच्छा लेवल नजर आ रहा है मुझे टॉप का। अच्छा, इसमें शो नहीं कर रहा, वो उसमें शो कर देगा आपके पास। ट्रेडिंग व्यू पे आपके पास जो है ना वो यहाँ पे शो कर देगा, इस जगह पे शो कर देगा आपको। अच्छा, ये हम गोल्ड पे ही बात कर रहे थे, हम रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को, और हम बात कर रहे थे इस जगह पे कहीं 1 आवर की कैंडल है हमारे पास, ये वाली, ये पॉइंट था हमारे पास। ठीक है, ये कैंडल हम पढ़ रहे थे। यहाँ अगर मैं एक लाइन लगाऊं कि यार ये एक टॉप लेवल नजर आता है मुझे, तो मैं पीछे बैकएंड पे जाके देखूंगा कि यार ये टॉप लेवल है कि नहीं है, और ये होगा, टॉप लेवल लाजमी होगा। काफी पीछे जाके नजर आएगा आपको एक टॉप लेवल, ये देख रहे हैं, ये टॉप लेवल है सारा, जहां से मार्केट बाउंस बैक हुई है। ये एक लेवल है जहां हमने लाइन लगाई थी, वो आगे साइड पे, जहां से मार्केट अक्सर जो है वो रिवर्स हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, तो एक अच्छा टॉप लेवल था हमारे पास, टॉप लेवल पे जाके हमें मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बना के दी, जहां से मार्केट रिवर्स हो गई। तो ये कैंडल्स आपको जो है वो प्रॉफिट बना के दे देंगी, लेकिन इसको आपने लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलना कि यार आप लॉन्ग टर्म 2 2 3 3 दिन तक आप होल्ड करके रख रहे हो ट्रेड को। तो आपने जितना प्रॉफिट चाहिए आपको, छोटा प्रॉफिट लेके आप इन पे आप आउट हो सकते हैं। ये कैंडल स्टिक की स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप छोटी छोटी ट्रेड्स आराम से इजीली कर सकें, क्योंकि कल अमजद भाई ने मुझसे यही बात की थी कि हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करने के बाद हमें एक्टिवेट भी रखना है अपने अकाउंट को। तो वो जी बिल्कुल, एक्टिवेट भी आप रख सकते हैं, बल्कि इन पे आप थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट है वो आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है। कैंडल स्टिक, इसको स्टडी करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप लोगों को जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये सारी पीडीएफ भी दे दूंगा रीड करने के लिए, और आपको ये कैंडल स्टिक भी बता रहा हूँ कि कैसे है, और गूगल पे भी जो आप लिखेंगे कि कैंडल स्टिक के पैटर्न कौन कौन से होते हैं जहाँ से रिवर्सल होती, वो भी आपको मिल जाएंगे, मैं खुद भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो ये होते हैं कैंडल स्टिक जो कि आपको बता रहे होते हैं, सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि क्या कौन सी कैंडल किस तरीके से आपको बता रही है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अगली, सप्लाई और डिमांड एरिया की। सप्लाई और डिमांड एरिया क्या होता है, हम उसके पास बात करते हैं। सप्लाई और डिमांड, पूरी दुनिया का निज़ाम सप्लाई और डिमांड पे ही चल रहा है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड पे ही चल रहा है। किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, किसी भी चीज की, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं ट्रेडिंग से हट के बात कर रहा हूँ, गोल्ड यूरो यूएसडी से हट के बात कर रहा हूँ, आप सब्जी मंडी में चले जाएं, वहां अगर आपको आलू की मिकदार बहुत ज्यादा नजर आ जाएगी कि आपको आलू हर जगह से मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसका ऑटोमेटिकली रेट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसका रेट नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, यानी कि वो अगर मार्केट में शॉर्ट है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में अपने चार्ट्स को लेके, जो कि हमें पूरी हिस्ट्री का चार्ट दिखा रहा होता है, हम सप्लाई और डिमांड एरियाज को स्पॉट डाउन करते हैं, स्पॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, और स्पॉट करके हम ये अंदाजा लगाते हैं कि यार ये प्रीवियस डिमांड एरिया था या ये प्रीवियस सप्लाई एरिया था। यहाँ से मार्केट का बाउंस बैक होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि यार ये मार्केट बाउंस हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और यहाँ से आपको समझाता हूँ अच्छे से। कि सप्लाई और डिमांड किसको कहते हैं। अच्छा, सप्लाई और डिमांड हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम सप्लाई और डिमांड को सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर सप्लाई एरिया है, यानी कि एक टॉप एरिया है जहाँ से सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस काफी हाई है, और यहाँ से जाके मार्केट ने जो है वो नीचे आना है, तो इसका मतलब है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये आपके पास डिमांड जोन है मार्केट में, नीचे नीचे जाके मार्केट प्राइस पहले भी ऊपर आ चुकी है, ये डिमांड इसने यहाँ से पकड़ी थी और ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद वो दोबारा जब वापसी आई है तो नेक्स्ट दोबारा ही यहीं पे डिमांड जोन पे आएगी, और
हो सकता है यहाँ से 90% चांसेस है कि ये दोबारा बाउंस्ड बैक हो जाए। तो डिमांड और सप्लाई, इन दोनों को आपने बहुत ज्यादा नजर में रखना है कि आपने लाइंस प्लॉट करके रखनी है अपने पास, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको अंदाजा होता रहे कि यार ये मैंने एक लेवल पहले प्रीवियस में लगाया था और यहाँ से ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एरिया आप कहेंगे इसको सपोर्ट, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। और इसी तरीके से ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये होगा डिमांड जोन सारा, ठीक है, यहाँ से डिमांड होती है और यहाँ से आपकी सप्लाई होती है, कि ऊपर और नीचे सप्लाई और डिमांड। अच्छा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो एक अच्छे से अपने एक रेजिस्टेंस को टच करेगी, यानी कि अपनी हाई को टच करेगी, वहां से सप्लाई आएगी मार्केट की, और जैसी सप्लाई आई तो मार्केट डाउन चली गई, ठीक है। डाउन चली गई, अब वो डाउन जब जा रही है तो वो नेक्स्ट अपनी डिमांड जोन देखेगी कि यार मेरा नेक्स्ट डिमांड क्या है, कहाँ पे है मेरी डिमांड, कहाँ से मुझे डिस्काउंट मिलेगा। इस प्राइस पे मुझे पहले भी डिस्काउंट मिल चुका था, तो इसी प्राइस पे मुझे डिस्काउंट दोबारा मिलेगा, तो मैं यहाँ से दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। और जब आपको डिमांड पे मार्केट मिल रही है या सपोर्ट पे आपको मार्केट मिल रही है, तो मैंने आपको कैंडल स्टिक बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स सप्लाई और डिमांड पे जब बने तब आपने ट्रेड लेनी है। ट्रेड की एग्जीक्यूशन का जो सिग्नल आएगा वो आपको देगा कैंडल स्टिक, लेकिन आपने सप्लाई और डिमांड को सबसे पहले रखना है। सप्लाई और डिमांड एक तरीके से एक इंसान की जैसे बैक बोन जो होती है, वैसे ही ट्रेडिंग की एक बैक बोन है सप्लाई और डिमांड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको आपने प्लॉट कर करके रखना है, और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ, लाइव चार्ट में चल के बात करते हैं। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है मेरी अभी? नहीं हो रही, सॉरी। अच्छा, ये मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ अभी इस टाइम, ठीक है। मैं बात करता हूँ यहाँ टॉप लेवल से। अगर आप लोगों को मेरा चार्ट बिल्कुल क्लियर वाज़ेह नज़र आ रहा है तो प्लीज़ मैसेज पे एक बार बता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी बेस पे ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्हीं की बेस पे ही ट्रेडिंग की जाती है। अच्छा, अब मैं देख लेता हूँ, ये मेरे पास एक टॉप लेवल है। टॉप लेवल है यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि यार यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरी तो एक सप्लाई बनाई थी, मार्केट ने सप्लाई दी थी तो मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। ये एरिया है एक पूरा प्रॉपर, इसको मैं कह देता हूँ यार ये जोन है, ये एक जोन बना हुआ है जो कि सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन एरिया है, ठीक है। अब जब मार्केट जैसे ही मार्केट नीचे गिरी, रेजिस्टेंस कह देते हैं इसको यार, ये रेजिस्टेंस एरिया है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये लाइन रेजिस्टेंस है। मार्केट जैसे ही यहाँ से गिरी, दोबारा ऊपर गई, अपने ही रेजिस्टेंस को टच किया, वही रेजिस्टेंस को जो पहले पुराना उसने जहां से पहले गिरी थी, जो हाई प्राइस मारी थी उसने, उसी हाई पे से दोबारा आपसे नीचे गिरी है मार्केट। नीचे गिरने के बाद उसने नेक्स्ट अपना बनाया है डिमांड, डिमांड जोन, यानी कि उसने अपने बना लिया अपना सपोर्ट, सपोर्ट जोन बना लिया, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट, ये सप्लाई एरिया है, ये डिमांड एरिया है, डिमांड को कहेंगे सपोर्ट और इसको कहेंगे हम लोग सप्लाई एरिया। अब डिमांड से आप देख सकते हैं कि मार्केट दो दफा बाउंस बैक हुई, एक दफा यहाँ से बाउंस बैक हुई, एक दफा यहाँ से बाउंस बैक हुई, दोबारा बाउंस बैक हुई, उसके बाद दोबारा जब वो ऊपर जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार मार्केट में ये हमारे पास सप्लाई एरिया था प्रीवियस, हमारे पास ये सप्लाई एरिया जब था तो मार्केट आई, उसको टच किया, अपनी हाई को टच किया, रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, और आप देख सकते हैं दोबारा से वो नीचे गिर गई। फिर हमारे पास अगर सेल का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया, हमने सेल कर दिया यहाँ से अपनी ट्रेड को, तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा इस जगह पे कि यार हमारा प्रीवियस डिमांड जोन कहाँ था, वहां तक मार्केट का आना बहुत चांसेस है, तो वहां तक का हम अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। हुआ ये कि मार्केट ने डिमांड को तोड़ दिया, यानी कि डिमांड अब टूट गई है। अच्छा, अब जब भी डिमांड एरिया टूटेगा, मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल में व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ कि इन केस अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा टच किया अपने इसी जोन को, यही ये जोन बनेगा आपका। जोन को टच करने के बाद वो जब नीचे जा रही है, नीचे जब जाती है, तो जब इस सपोर्ट को तोड़ेगी, इस सपोर्ट को तोड़ेगी, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि अब नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस होगा, या मार्केट जब वापसी बैक होगी, बैक होने के बाद वो जब दोबारा ऊपर की तरफ अपना हाई बनाएगी, तो वो अपनी प्रीवियस लो को अपना हाई बनाएगी, इसको अपना रेजिस्टेंस बना लेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है जब वो दोनों आपस में टूटते हैं, तो कोई भी अगर सपोर्ट टूटा तो वो अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसको मैं आपको ट्रेंड में समझा देता हूँ, ट्रेंड बहुत अच्छे से समझ आएगा।
अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ बाई की, बाई ट्रेंड की। ठीक है, ये मैं बाई की स्विंग्स बना रहा हूँ, ये स्विंग्स बनाता जा रहा हूँ मैं बाई की। अब हो क्या रहा है, मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद नेक्स्ट बनाई अपनी सपोर्ट। जैसे ही उसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ा, जैसे ही उसने अपना प्रीवियस अपना हाई तोड़ा, हाई के बाद उसने अपना नेक्स्ट हाई बनाया। नेक्स्ट हाई बनाने के बाद जब वो दोबारा डिमांड जोन बनाने जाएगी, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना लेगी। तो जब सपोर्ट बनाएगी तो आपको पहले से ही पता होगा कि यार ये मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनने वाला है। यहाँ से मार्केट दोबारा उठेगी, कैंडल स्टिक्स बनेंगी, तो मैं यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड ले सकता हूँ, बाई की ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास ये वाली रेजिस्टेंस थी, इसको जब तोड़ा मार्केट ने, अब इसी को अपना सपोर्ट बना लेगी। सपोर्ट बनाया, ऊपर चली गई। ये होती है स्विंग ट्रेड, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग भी होती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट बैक बोन पे चल रही होती है मार्केट। मैं अगर आपको लाइव चार्ट में लेके चलूंगा, तो लाइव चार्ट में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको हर जगह नजर आएंगी, हर जगह नजर आएंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको चार्ट को ही समझ नहीं आ रहा है कि चार्ट किस तरीके से चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा। तो अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही प्लॉट की हुई है, तो आपको प्रॉपर समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं इस चार्ट की बात कर लेता हूँ, लाइव मार्केट के चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल स्टिक का चार्ट सब चल रहा है, गोल्ड का चार्ट है ये। वो हम हटा लेते हैं, वाटर मार्क। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ये वाला प्राइस एरिया की। ये यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरना शुरू हुई, अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट प्लॉट करेंगे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया ये था। उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने बनाया ये वाला। उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने बनाया ये वाला, और फिर उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाती हुई चली जा रही है। अब आपने करना ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को प्लॉट करना शुरू कर देना है। कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट अब यहाँ से ऊपर उठी थी, इस जगह से मार्केट ने ऊपर उठी है, नीचे आके ऊपर उठी, अपना एक रेजिस्टेंस बनाया, और जब मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ कि ये एक सपोर्ट एरिया था। ये एक सपोर्ट एरिया था, जब मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद मार्केट नीचे चली गई। अब ये इसके पास नया रेजिस्टेंस है, मार्केट जब आएगी तो इस रेजिस्टेंस को टच कर सकती है, लेकिन वॉल्यूम इतना हाई था, इतना हाई वॉल्यूम था कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती रही। छोटी छोटी स्विंग्स को बनाते हुए मार्केट नीचे जाती रही। अच्छा, मार्केट ने कहाँ जाके दम लिया भाई, इस जगह जाके दम लिया, ये आपकी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बन गया। सपोर्ट से जब मार्केट दोबारा उठी, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसको जब तोड़ा इसने, तो ये एरिया सारा इसका रेजिस्टेंस बन गया, जो कि डिमांड जोन था। ये ओवरऑल सारा इसका डिमांड जोन था। कैसे था डिमांड जोन, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये सारा इसका एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये डिमांड जोन है। मार्केट ने क्या किया, जैसे ही सपोर्ट तोड़ी, वो अपने वापसी दोबारा रेजिस्टेंस पे गई है। कौन से रेजिस्टेंस को बनाया इसने, पिछली वाली सपोर्ट को अपना रेजिस्टेंस बना लिया, और वहां से दोबारा से नीचे गिरी है। यानी कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट बन जाएगा जब भी टूटेगा लेवल। तो इसको प्लॉट करते रहेंगे, आपको अंदाजा होता रहेगा कि किस तरीके से मार्केट ने अपनी वो की है। जहां मार्केट लो बना रही है, उस जगह पे लाइन प्लॉट करते हैं, आपको पता चल जाएगा यार ये कौन सा एरिया है, सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस एरिया है। आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा।